दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारी खुशियां छीन लेते हैं। उनकी वजह से हम हर वक्त परेशान रहते हैं। सोते वक्त चैन नहीं, जागते वक्त सुकून नहीं। लगता है जैसे जीना हराम हो गया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग कई बार हमारे आसपास ही होते हैं। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई सहकर्मी, या फिर कभी कभी वही जिन पर हमने भरोसा किया था। लेकिन सवाल यह है, जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो क्या करें? भाग जाए, लड़ पड़े, या फिर चुपचाप सहते रहें? यहां आती है चाणक्य नीति की असली खतरनाक ताकत। चाणक्य ने 2000 साल पहले ही बता दिया था, दुश्मन से सीधी लड़ाई मत करो, उसके स्वभाव और उसके इरादे को समझो। वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। वीडियो में आपको खतरनाक चीज सीखने को मिलेंगे। इसके लिए वीडियो पूरा देखें, बीच में न छोड़ें, क्योंकि यह सीख आपकी जीवन बदल सकते हैं। सोचिए, अगर कोई रोज रोज आपकी जिंदगी जहन्नुम बना रहा है, तो क्या आप चुपचाप उस जहर को पीते रहेंगे? नहीं, क्योंकि अगर आपने आज कदम नहीं उठाया तो कल आपकी आत्मा भी टूट जाएगी। और एक टूटा हुआ इंसान सिर्फ सांस लेता है, जीता नहीं। इसीलिए आज हम सीखेंगे चाणक्य नीति से। जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो कैसे उठाना है सही कदम, कैसे पहचानना है असली दुश्मन को, और कैसे बनना है इतना मजबूत कि कोई आपको गिरा ना सके। चाणक्य नीति नंबर 1, दुश्मन को पहचानो पर तुरंत प्रकट मत करो। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को पहचानो, लेकिन अपने दिल की पहचान उसे मत बताओ। मतलब, जब कोई आपका जीना हराम कर रहा है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि उसकी असली मंशा क्या है। क्या वह सिर्फ जलन की वजह से आपको सताता है? क्या वो आपके आत्मविश्वास को तोड़ना चाहता है? या फिर वह सिर्फ आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है? पहला कदम है दुश्मन की पहचान। लेकिन यह पहचानते ही उसके सामने भड़कना मत, क्योंकि अगर आपने तुरंत रिएक्ट किया तो आप उसके जाल में फंस जाओगे। बल्कि चुप रहो, लेकिन भीतर भीतर उसकी चाल को लिखते जाओ। चाणक्य नीति नंबर 2, चुप्पी को हथियार बनाओ। चाणक्य कहते हैं, मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं। जब कोई आपका जीना हराम करता है तो वो यही चाहता है कि आप टूटकर उसके सामने प्रतिक्रिया दो। आप गुस्से में आकर वही करो जो वो चाहता है। लेकिन अगर आप चुप रहकर उसकी चाल को देखते रहे तो उसकी ताकत खुद ही खत्म होने लगेगी। याद रखो, जो आपको परेशान कर रहा है उसकी सबसे बड़ी भूख है आपका ध्यान। अगर आप उसे ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे वो खुद कमजोर हो जाएगा। चाणक्य नीति नंबर 3, रिश्ते का सच स्वीकारो। अक्सर हमारे सबसे बड़े दुखी करने वाले लोग बाहर के नहीं, घर के होते हैं। दोस्त, परिवार या रिश्तेदार। और इन्हें पहचानना और स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जहां स्नेह के नाम पर विष दिया जाए वहां रहना मूर्खता है। मतलब, अगर कोई बार बार आपके भरोसे को तोड़ रहा है, आपकी इज्जत को रौंद रहा है, तो चाहे वह कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, आपको उस सच को स्वीकारना होगा। रिश्ते का नाम लेकर अपनी आत्मा मत जलाओ। चाणक्य नीति नंबर 4, सही दूरी बनाओ। चाणक्य नीति में साफ लिखा है, दुश्मन को पास मत आने दो, और मित्र को इतना भी पास मत आने दो कि वह तुम्हें चोट पहुंचा सके। कई बार हमें लगता है, छोड़ो, यह मेरा ही इंसान है, बदल जाएगा। लेकिन सच यह है कि इंसान का स्वभाव आसानी से नहीं बदलता। इसलिए जो आपका जीना हराम कर रहा है, उससे मानसिक और शारीरिक दूरी बनाना जरूरी है। दूरी का मतलब दुश्मनी नहीं है, इसका मतलब है अपनी मानसिक शांति को बचाना। और जब आपकी आत्मा शांत होगी, तभी आप